एक कन्या इसके बेस से चलना स्टार्ट करती है और वो जो चल रही है उसकी स्पीड क्या है चलने की। इंपॉर्टेंट एग्जांपल करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चे क्वेश्चन को पढ़ के चकरा जाते हैं, अरे मर गए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तुम लोग सॉल्व कर रहे हो, तुम लोग को खुद लग रहा होगा यार ये क्वेश्चन अभी समझ पूरा हो जाएगा ना, फिर बोलोगे यार कितना सिंपल क्वेश्चन। बच्चा गलत क्यों करता है? सिर्फ इस वजह से, एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड। और एक किताब में तो ऐसा कोई क्वेश्चन था ही नहीं जिसमें स्पीड की भी बात करी है। लड़की स्पीड में चल रही है, भैया लड़की स्पीड तो देख लो है कितनी, एक सेकंड में चल भी तो 1.2 मीटर रही है, हवाई जहाज थोड़ी है। तो लड़की जितना चल सकती है उस हिसाब से चलेगी वो। सारे एग्जाम्पल्स की लिस्ट में जो 1 से लेकर 8 तक है, लास्ट वाला एग्जाम्पल जो क्लाइमैक्स था, बिल्कुल एग्जाम्पल्स के एग्जाम्पलों में सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला एग्जाम्पल है। बहुत प्यारी बात बता रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। जब जब हम एडिंग वन बोथ साइड करेंगे बेटा तो न्यूमरेटर वाला हमेशा गायब हो जाता है। एग्जाम्पल देखो बोर्ड पर सामने, तुम्हारा मन करे वो ज्वाइन करो। फिलहाल थोड़ी आज गर्मी जैसा मौसम है यार, तो अपन एसी को ज्वाइन करते हैं, थोड़ा फील तो भी आएगा ठंडा कोहरा मौसम। क्लास 9 की बेटा एक बात याद करो, क्लास 9 में बच्चों को बहुत अच्छे से सिखाया जाता था कि बेटा किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल हैं तो इनकी आमने सामने वाली साइड कैसी होती है? ऑब्जर्व फिगर। लो भैया मैं भी ये बोलता हूँ ऑब्जर्व करो फिगर, क्वेश्चन भी आ गया, लो ऑब्जर्व करो ऑब्जर्व करो। आज हम लोग चैप्टर 6 ट्राइंगल के एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो बेटा क्या लिखा है। If a line intersects side AB and AC of a triangle ABC at D and E। ये बेटा ट्राइंगल हमारे पास है, ट्राइंगल का नाम क्या है? ABC। और इस ट्राइंगल ABC में D पॉइंट AB लाइन पर आ रहा था और E पॉइंट AC लाइन पर आ रहा है। तो अब हमसे बोला गया प्रूफ करो कि हमारे पास यहाँ पर AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। याद करो मैंने तुम लोग को जब ये वाले एक्सरसाइज कराई थी, एक्सरसाइज 6.2 की बात कर रहा हूँ, तो कोई एक ऐसा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 था वो, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कुछ ऐसा ही सीन था कि AD अपॉन AB मतलब आधी लाइन अपॉन में पूरी लाइन। तो मैंने तुम लोग को क्या बताया था कि इसका प्रूफ भी होता है, तो ये प्रूफ आ चुका है। ये साथ में एक क्वेश्चन भी है, साथ में एक प्रॉपर्टी के तौर पर भी आप इसको यूज कर सकते हो। जब आप मैथ्स की बुक आर डी शर्मा वगैरह करोगे तो वहां पर इसको एज अ प्रॉपर्टी यूज किया जाता है। प्रॉपर्टी में वो सिंपल सा रीजन लिखते हैं बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ देखो बेटा सबसे पहले मैंने गिवन लिखा। गिवन क्या था? गिवन है हमारे पास यहाँ पर मेन जो लाइन गिवन है डी पैरेलल है बीसी के, डी इज पैरेलल टू बीसी। देखो लिखा है ना, इज पैरेलल टू बीसी। यहाँ से जो लाइन बन रही है डी और ई पॉइंट से, वो लाइन पैरेलल है बीसी के, तो डी इज पैरेलल टू बीसी। टू प्रूफ क्या करना है बेटा इसमें मुझे? टू प्रूफ मुझे इसमें ये करना था कि AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC। ये हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बोला बेटा प्रूफ करना स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने बोला कि इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में ध्यान से चेक करना कि DE इज पैरेलल टू क्या था? DE किसके पैरेलल है? अब अगर DE लाइन BC के पैरेलल है तो फिर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमारे पास क्या हो जाएगा? AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अब जरा टू प्रूफ में चेक करो, क्या लिखा था? AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब यहाँ पर हम रेसिप्रोकल लेंगे। जिन बच्चों ने वो क्वेश्चन समझा होगा ना, थर्ड वाला क्वेश्चन, उन बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि रेसिप्रोकल क्यों ले रहे हैं। और जिनको समझ में नहीं आ रहा वो 2 मिनट वेट कर दो, उनको भी समझ में आ जाएगा। मेरे बिना समझाए समझ में आ जाएगा कि हम रेसिप्रोकल कर क्यों रहे हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर लिखते हैं टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, दोनों तरफ हम यहाँ पर रेसिप्रोकल लेंगे। और जब दोनों तरफ रेसिप्रोकल लोगे तो AD अपॉन DB कितना हो जाएगा? DB अपॉन AD और इज इक्वल्स टू EC अपॉन AE। यही होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही कुछ होगा कि नहीं होगा? ये हमारे पास यहाँ पर हो चुका, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। आगे देखो यहाँ पर हम करेंगे एडिंग वन बोथ साइड। याद आ रहा है कुछ? याद आ गया ना क्वेश्चन? ऐसे ही करते थे उसमें कि नहीं करते थे? सेम क्वेश्चन था ना, एडिंग वन बोथ साइड, दोनों तरफ एडिंग वन करेंगे तो DB अपॉन AD प्लस 1 EC अपॉन AE प्लस 1, नीचे 1 मान लो, यहाँ पर भी 1 मान लो, तो AD और 1 का एलसीएम AD आ जाएगा। 1 का DB से किया DB प्लस AD का 1 से किया तो AD। सेम यहाँ पर AE और 1 का एलसीएम AE, 1 का EC से किया तो EC,
AE का 1 से किया तो AE, DB प्लस AD कितना होगा, DB प्लस AD। फिगर में जरा चेक करके देखो AB बन रहा है कि नहीं बन रहा, AB अपन में क्या आ गया AD, उसके बाद EC प्लस AE क्या होगा AC अपन में AE। देखो जो प्रूफ करना था वो प्रूफ अभी हुआ कि नहीं हुआ, अभी कुछ कसर रह गई इसमें, छोटी सी क्या कमी रह गई, रेसिप्रोकॉल करना है, टेकिंग रेसिप्रोकॉल बोथ साइड, टेकिंग रेसिप्रोकॉल बोथ साइड्स, दोनों तरफ रेसिप्रोकॉल करोगे तो आपका फिर क्या हो जाएगा, AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC। क्या यही प्रूफ करना था और हो गया प्रूव्ड, और ये हमारा प्रूव्ड हो चुका ही। ये वाली बात मैं फिर समझाता हूँ कि रेसिप्रोकॉल क्यों किया। अगर मैं रेसिप्रोकॉल नहीं करता तो होता क्या कि हमारा जो AD, जो मैंने अभी लास्ट तक इसको सर्वाइव कराया, जिसको मैं लास्ट तक बचा के चला, वो AD गायब हो जाता। क्या होता जब जब हम एडिंग वन बोथ साइड करते हैं, बहुत प्यारी बात बता रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, जब जब हम एडिंग वन बोथ साइड करेंगे बेटा तो न्यूमरेटर वाला हमेशा गायब हो जाता है। एग्जांपल देखो बोर्ड पर सामने, एडिंग वन किया अपन ने, वन एडिंग किया तो ऊपर क्या लिखा था DB, अगली लाइन में देखो एक लाइन दो लाइन बाद भाई साहब DB का तो अपन ने गला दबा दिया, गायब ही हो गया, क्या बचा, ये भी बचा कि नहीं बचा। इसीलिए रेसिप्रोकॉल किया था। रेसिप्रोकॉल क्यों किया, क्योंकि मुझे बेटा उसको बचा के चलना, मुझे मजबूरी है मेरी, मुझे प्रूफ करने के लिए AD ही दिया है, इसलिए मैंने रेसिप्रोकॉल किया। क्लियर हो गया अच्छे से। पेपर में अब इस तरह का कोई तीसरा क्वेश्चन बन के आ गया, दो क्वेश्चन तुम कर चुके हो, एक एग्जांपल एक एक्सरसाइज क्वेश्चन, तीसरा अगर ऐसा बन के आ जाएगा आराम से कर लोगे, कर सकते हो आराम से। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। हमारे पास ABCD एक ट्रेपेजियम है, इसमें AB लाइन जो है, ये वाली जो लाइन है AB, वो DC लाइन के पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू DC, एंड दो पॉइंट है बेटा E और F जो नॉन पैरेलल साइड्स पर है। तो हमें प्रूफ करने के लिए इन्होंने बोला है, प्रूफ करो कि AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे जरा समझो ध्यान से। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे बेटा, इसमें से किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन कर दो, या तो AC को ज्वाइन कर दो या फिर BD को ज्वाइन कर दो, जो तुम्हारा मन करे वो ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल थोड़ी यार गर्मी जैसा मौसम है यार, तो अपन AC को ज्वाइन करते हैं, थोड़ा फील तो भी आएगा, ठंडक हो रहा है मौसम। AC क्लास में चल तो रहा है, डबल AC हो गया अपने पास, एक बोर्ड पे भी चल रहा है ये वाला AC, ठीक है। तो इसको हमने AC को ज्वाइन कर दिया, तो गिवन लिखेंगे पहले हम यहाँ पर, गिवन ABCD is a trapezium in which जिसमें हमारे पास यहाँ पर ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC, in which AB is parallel to DC, ठीक है ना। अब टू प्रूफ करते हैं इसमें हम, गिवन के बाद टू प्रूफ करेंगे। टू प्रूफ क्या है बेटा, AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC। कंस्ट्रक्शन भी इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन भी है इसमें, एक कंस्ट्रक्शन ज्वाइन A टू C, A को हमने C से ज्वाइन कर दिया, और जब A को C से ज्वाइन कर रहे हैं, विच इंटरसेक्ट, इसने क्या किया बेटा, एक लाइन है हमारी यहाँ पर EF, विच इंटरसेक्ट EF एट पॉइंट G, इस पॉइंट को नाम क्या दिया मैंने G, इस वाले पॉइंट का नाम क्या है G। इस लाइन ने AC को जैसे ही ज्वाइन किया, इसने मेरी EF लाइन को इंटरसेक्ट किया किसी पॉइंट पर, उस पॉइंट को मैंने G अपने मन से नाम दे दिया, कोई भी नाम दे सकते हो, G नाम हो गया इसका। अब प्रूफ करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से, इस क्वेश्चन में ना दो चीजें गिवन थी, हमने एक ही चीज गिवन लिखी। यहाँ पर हमारे पास EF भी तो पैरेलल है AB के, ये भी लिखना है, EF इज ऑल्सो पैरेलल टू AB, ये भी गिवन है यहाँ पर। तो AB दो चीजों के पैरेलल है, AB DC के भी पैरेलल है और AB EF के भी पैरेलल है। ये चीज समझ में आ रही है ना अच्छे से। तो मेरी बात सुनो ध्यान से, मैंने बोला बेटा कि एज, क्योंकि AB जो था, गिवन वाली बात फिर से उठा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि AB हमारे पास किसके पैरेलल है, DC के, एंड AB जो था वो EF के भी पैरेलल था, तो इस हिसाब से DC और EF ये भी कैसे हो जाएंगे, होगा पैरेलल कि नहीं होगा, होगा पैरेलल कि नहीं होगा। दिस इंप्लाइज DC इज पैरेलल टू EF, EF इज पैरेलल टू DC। अब आगे देखो बेटा, EF ये वाली लाइन है, अब मैं बोल रहा हूं कि ये वाली लाइन जो है अगर इस लाइन के पैरेलल है, ये दोनों लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल है,
तो इस हिसाब से तो बेटा फिर ये ईजी लाइन जो है ये भी पैरेलल हो जाएगी डीसी के, है ना। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज ईजी इज पैरेलल टू डीसी। और अगर ईजी लाइन डीसी के पैरेलल है तो फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लग पाएगी यहाँ पे कि नहीं लग पाएगी, बिल्कुल लग जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से क्या होगा, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू ए जी अपॉन जी सी होगा ना। तो ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू ए जी अपॉन जी सी, ए जी अपॉन जी सी, ए जी अपॉन जी सी, है ना। तो इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन डाल के छोड़ दिया, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नाउ एंड एक बार फिर से बोलो बेटा, ए बी हमारे पास इसमें ई एफ के पैरेलल था कि नहीं था। तो बेटा सोचो सोचो थोड़ा सा, अगर ए बी लाइन ई एफ के पैरेलल है तो इस हिसाब से जी एफ लाइन ये भी तो ए बी के पैरेलल होगी कि नहीं होगी, ये भी पैरेलल होगी कि नहीं होगी, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर जी एफ इज पैरेलल टू, देयरफॉर दिस इंप्लाइज जी एफ इज पैरेलल टू। तो हमारे पास इस हिसाब से क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमारे पास यहाँ पर सी जी अपॉन जी ए, थोड़ा नाम का ध्यान रखना, नाम का ध्यान रखना, वही तो मैं सिखाना चाहता हूँ। सी जी मत लिखना यार, सी जी और जी सी में कोई फर्क है क्या, जीसी लिखना। जीसी क्यों लिखना, कोई जीसी हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं इसलिए। तो सीजी ना लिखते हुए क्या लिखेंगे, जीसी अपॉन एजी इज इक्वल्स टू सी एफ अपॉन बी एफ, ये लिखेंगे क्या, नहीं, क्या लिखेंगे इसको, एफ सी और इसको बी एफ, ठीक है, एफ सी और बी एफ। बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रेसिप्रोकल कर लो, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, दोनों तरफ रेसिप्रोकल करोगे तो ए जी अपॉन जी सी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को बहुत ध्यान से चेक करो, इन व्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, इन व्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, इन व्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। देखो बेटा ध्यान से, हमारे पास यहाँ पर ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है कि नहीं है, तो फिर ये दोनों भी सेम होगा कि नहीं होगा। तो ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी। हो गया प्रूफ कि नहीं हुआ, हो गया प्रूफ, सिंपल क्वेश्चन था ना, समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वाला एग्जाम्पल करें, एग्जाम्पल नंबर 3 स्टार्ट करें। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, इन फिगर 6.16 आपके पास बेटा एक फिगर दिया हुआ है बड़ा सुंदर सा, पी एस अपॉन एस क्यू, ये वाली जो लाइन है पी एस अपॉन एस क्यू, ये किसके इक्वल है, पी टी अपॉन टी आर, इसके इक्वल दिया हुआ है, पी टी अपॉन टी आर के हमें यहाँ पर ये इक्वल दिया हुआ है ना। और क्या बोला गया, एंगल पी एस टी, ये वाला जो एंगल था, ये वाला जो एंगल है ना इसमें, ये वाला एंगल, ये बेटा मेरा इक्वल है, किस एंगल के इक्वल है, इस वाले एंगल के इक्वल है, दिस इज ऑल्सो गिवन। अब हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल पी क्यू आर कैसा होगा। अच्छा क्वेश्चन है, काफी ज्यादा चांसेस के आने की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सुनो, हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो कोई भी ट्राइंगल हो यार, उस ट्राइंगल को अगर हमें आइसोसेलेस प्रूफ करना हो तो उस ट्राइंगल में हमें क्या प्रूफ करना चाहिए, जरा सोच समझ लो। ओनली टू इक्वल साइड्स, है ना। अगर किसी भी ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस बोलना चाहते हैं तो हमें सिंपली उस ट्राइंगल में दो साइड्स को बस इक्वल दिखाना होगा और हमारा ट्राइंगल कैसा हो जाएगा, आइसोसेलेस प्रूव हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर यही कोशिश करेंगे हम कैसे भी करके पी क्यू और पी आर को क्या कर दें, इक्वल। अगर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर हो जाएगा तो ट्राइंगल अपने आप आइसोसेलेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमें कुल मिला के अब यही करना है। तो पहले हम गिवन लिखते हैं बेटा, इसमें पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन ये था कि पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल्स टू पी टी अपॉन टी आर, एक चीज तो यह गिवन है, सारे गिवन चीज इकट्ठी एक साथ लिख लो। एंड एक और चीज गिवन है कि एंगल पी एस टी जो है, एंगल पी एस टी ये इक्वल है एंगल
पी आर क्यू के। उसके बाद टू प्रूफ, टू प्रूफ क्या करना है हमें यहाँ पर, पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब हम यहाँ पर बेटा प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा मैंने बोला कि क्योंकि मुझे गिवन था, इट इज गिवन, इट इज गिवन, क्या गिवन है बेटा, रेशियो गिवन था कि पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल्स टू पी टी अपॉन पी आर। ये गिवन है कि नहीं है, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन पी आर। ये जो चीज गिवन थी ना, इसको एक बार फिगर में ऑब्जर्व करो ध्यान से। इस लाइन को जो मुझे गिवन दिया हुआ है, इसको एक बार फिगर में ऑब्जर्व करो, ध्यान चेक करो कि किन लाइनों की बात की जा रही है। पी एस अपॉन एस क्यू जो होता है बेटा, ये लाइन है आधी अपॉन आधी लाइन, पी एस अपॉन फिर ये आधी लाइन, पी एस अपॉन एस क्यू। सेम वहां पर पी टी, उसके बाद टी आर। यार दो साइड का रेशियो अगर इक्वल है तो फिर ये वाली लाइन जो है यहाँ पर एस टी, वो इस वाली लाइन के क्या हो जाएगी, कौन सी थ्योरम है ये, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, एक ही बात है ना, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, नाम अलग अलग है, चीज एक ही है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस टी इज पैरेलल टू, एस टी इज पैरेलल टू, यार पता है क्लास 7वीं 8वीं में बच्चों को सिखाया जाता था, क्या सिखाया जाता था कि बेटा अगर दो लाइन पैरेलल है, मान लो दोनों लाइन अगर पैरेलल है और यहाँ से एक ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल वो इस एंगल के इक्वल होता है। रीजन क्या आता था इसका, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या बोलते हैं इसको, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कहानी समझ में आ रही है। अगर दो लाइन बेटा पैरेलल होंगी तो किसी भी लाइन जो ट्रांसवर्सल होता है तो यहाँ बनने वाले दो एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब जरा इस चीज को फिगर में देखो ध्यान से, फिगर में क्या होगा हमारे पास, फिगर में ये होगा कि हमने यहाँ एस टी पैरेलल टू क्यू आर दिखाया, पढ़ कर देखो इसको एक बार। एस टी जो है मैंने बोल दिया कि ये वाली जो लाइन है वो इस वाली लाइन के क्या है, ये मैंने दिखा दिया, यहाँ प्रूफ कर दिया ये वाली चीज। तो अब बेटा ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो ये वाला जो एंगल है क्या वो इस एंगल के इक्वल नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो एंगल पी एस टी, देयरफॉर एंगल पी एस टी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। और क्यों इक्वल हो रहे हैं बेटा ये, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे इक्वल होते हैं, इस वजह से ये इक्वल हो गया। और ये कौन सी इक्वेशन हो गई, ये फर्स्ट इक्वेशन भी हो गई, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। आगे देखो यार एक चीज और भी गिवन थी इस क्वेश्चन में, एक चीज और भी गिवन है, ये चीज गिवन है कि नहीं है, गिवन है कि नहीं है ना। तो मेरे पास गिवन था एंड इट इज गिवन, एंड इट इज गिवन, इट इज गिवन, हमारे पास एंगल पी एस टी जो है वो एंगल पी आर क्यू के इक्वल है, एंगल पी एस टी जो है वो एंगल पी आर क्यू के इक्वल है। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन है। फिगर पे मत देखो, बस इस लाइन को देखो, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन का चेक करो क्या लिखा हुआ है, दोनों में देखो ध्यान से। देखो फर्स्ट इक्वेशन में देखो बेटा एंगल पी क्यू पी एस टी किसके इक्वल है, और सेकंड इक्वेशन में पी एस टी किसके इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, पी क्यू और पी आर क्यू इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन व्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, इन व्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। क्लास 9 की बेटा एक बात याद करो, क्लास 9 में बच्चों को बहुत अच्छे से सिखाया जाता था कि बेटा किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल हैं तो इनकी आमने सामने वाली साइड कैसी होती हैं, और इसको बोला जाता था साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, बोला जाता था कि नहीं बोला जाता था, याद आ गया कि नहीं आ गया। तो इन दोनों एंगलों को अब जरा फिगर में चेक करो क्या हो रहा है। ये लिखा हुआ है एंगल पी क्यू आर, मतलब मैं बोल रहा हूं कि एंगल पी क्यू आर, मतलब मेरा ये वाले एंगल से मतलब था, पी क्यू आर किसके इक्वल है, एंगल पी आर क्यू, मतलब ये वाला एंगल। अभी दोनों स्टार स्टार वाले एंगल इक्वल है तो फिर ये वाली साइड कैसी हो जाएंगी, इक्वल होगी कि नहीं होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर
पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। रीजन आएगा यहाँ पे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है ना। अब बेटा बात सुनो, ट्राइंगल में दो साइड इक्वल आ गई तो मतलब ट्राइंगल पी क्यू आर कैसा ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस हो गया कि नहीं हो गया। हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और ये हमारा प्रूव हो गया, और ये हमारा क्या हो चुका है, प्रूव। बोलो कोई दिक्कत, सिंपल क्वेश्चन था ना, सभी को समझ में आ गया अच्छे से। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, ये तो काफी सिंपल लग रहा है देखने में, भगवान से प्रार्थना करो सिंपल ही हो। क्या लिखा है इसमें देखो, हाँ सिंपल है बेटा, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली, बधाई हो। फोर्थ वाले एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है बेटा, फोर्थ वाले एग्जाम्पल में ये बोला गया है कि PQ जो लाइन है वो पैरेलल है RS के। फोर्थ एग्जाम्पल में लिखा था कि PQ इज पैरेलल टू RS, PQ लाइन हमारी RS के पैरेलल है। ठीक है, एंड टू प्रूफ क्या करना है इसमें, हमें टू प्रूफ करना है हमें इसमें ट्राइंगल POQ, POQ सिमिलर टू ट्राइंगल SOR। ठीक है, अब हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। सुनो मेरी बात बड़े ध्यान से, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, इसका हम बहुत भरपूर यूज करने वाले हैं। ट्राइंगल दो कौन कौन से सिमिलर प्रूफ करना था, POQ। तो पहले मैंने लिखा कि इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल SOR। चेक करो देखो बेटा, POQ ये वाला ट्राइंगल है, SOR ये वाला ट्राइंगल, दो ट्राइंगल है। चेक करो ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं होगा क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल POQ जो है, एंगल POQ इज इक्वल्स टू एंगल SOR। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कोई दिक्कत नहीं इसमें। सेकंड चीज देखो, सेकंड चीज देखो बेटा, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल वो इस एंगल के इक्वल है। एंगल OPQ इज इक्वल्स टू एंगल OPQ, एंगल OSR के इक्वल है, एंगल OSR के, अरे क्यों इक्वल है, शाबाश, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब जरा देखो ध्यान से, इन दोनों ट्राइंगल में बेटा दो एंगल इक्वल मिल गए कि नहीं मिल गए, तो इस हिसाब से दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। कौन सा सिमिलैरिटी रूल है ये, एंगल एंगल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल POQ सिमिलर टू ट्राइंगल SOR बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया ना अच्छे से, और ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है ना, आगे वाला एग्जांपल खोले, एग्जांपल नंबर 5, ऑब्जर्व फिगर। लो भैया मैं भी ये बोलता हूँ ऑब्जर्व करो फिगर को, क्वेश्चन भी आ गया, लो ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व फिगर 6.30, आपको इन दोनों फिगर को ऑब्जर्व करके एंगल P की वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल P की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना थोड़ा सा, या आप लोग खुद का भी दिमाग यूज कर सकते हो, भगवान ने तुम लोगों को भी थोड़ा बहुत दिमाग दिया है वैसे, कि खाली डिब्बा है, दिमाग है थोड़ा बहुत, मानते हो ना, मैं भी मानता हूँ कि थोड़ा बहुत तो है वैसे। समझो ध्यान से, हमारे पास यहाँ कोई एंगल वैंगल, इसमें देखो दो एंगल दिए 80 और 60। पहले अपन चलते हैं ट्राइंगल ABC के अंदर। इन ट्राइंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल A की वैल्यू तो मेरे पास 80 है, एंगल B की वैल्यू 60 है, और एंगल C की वैल्यू डोंट नो, और ये 180। 80 प्लस 60 कितना होगा, 140, 140 प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180, 140 वहाँ चले जाएगा, एंगल C इज इक्वल्स टू 180 माइनस 140, एंगल C कितना है हमारे पास, 40 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत, एंगल C कितना है
40, ये वाला एंगल हमारे पास 40 डिग्री का आ चुका है। दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल्स टू 40 डिग्री। अब दिमाग लगाना है, क्वेश्चन पूछा गया कि एंगल पी की वैल्यू क्या होगी, ये है मेन क्वेश्चन कि एंगल पी की वैल्यू क्या होने वाली है। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझो अच्छे से। यहाँ तुम लोग को भगवान के द्वारा दिया हुआ 10, 20, 25 ग्राम दिमाग जो दिया गया है उसका भरपूर इस्तेमाल करो। आज बॉर्नवीटा कॉम्प्लेक्स को पिया है, कॉम्प्लेक्स बोलते क्या बोलते हैं, आई एम अ कॉम्प्लेन, वही ना टीवी में ऐड आता है जो है ना, ठीक है, कॉम्प्लेन वगैरह जो भी कुछ पिया हुआ है तुमने उसका भरपूर इस्तेमाल करना है तुम्हें इस क्वेश्चन में। तो यहाँ देखो 6 लिखा है कि नहीं लिखा है, यहाँ पर 6 से मिलती जुलती साइड यहाँ पर कोई नजर आ रही तुम्हें, पी क्यू, क्या दोनों में रिलेशन है, वो जस्ट डबल है ना, 6 का डबल वो है। तो इसका रेशियो तुम चाहो तो निकाल सकते हो और नहीं निकालना चाहो तो भी काम चल जाएगा। रेशियो निकालना है, रेशियो निकालते हैं, रेशियो निकालते चलो थोड़ा सा और सभ्यता से कर लेते हैं इसको। हमने यहाँ देखा कि BC अपॉन PQ रेशियो बन रहा है कि नहीं बन रहा, BC अपॉन PQ है ना, BC अपॉन PQ। तो BC की वैल्यू 6 और PQ की वैल्यू कटकर कितना आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये काटोगे इसको तो 1/2 आ गया। और देखो CA कितना है, 3/√3, CA कितना है 3/√3, ये है कि नहीं है। तो हमारे पास यहाँ ध्यान से देखो 3/√3 का डबल कुछ है यहाँ पे, क्या है 6/√3। तो क्या होगा, इसका नाम CA और इसका नाम PR, ये हमने नेम गलत लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर PQ नहीं होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, वेरी गुड QP, क्या होगा QP। अब फिर से इसका नाम देखो CA अपॉन PR ना, CA अपॉन PR, CA की वैल्यू 3/√3 और PR की वैल्यू है 6/√3। √3 से बेटा √3 कटा, 3 1 जा 3 2 जा, ये भी कितना आ गया 1/2। और ये कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन। अब तीसरा तो समझ में ही आ गया होगा, है ना। तो हमारे पास हमने BC ले लिया, CA ले लिया, अब AB लोगे तो AB अपॉन, और यहाँ पर क्या होगा, हमने क्या क्या लिया, QP लिया, PR लिया, ऐसा रोटेशन बन रहा है ना, QP PR देन RQ। शाबाश, ये नेमिंग सीखना बहुत जरूरी है, छोटे मोटे क्वेश्चन इसी से हो पाते हैं और कभी कभी बड़े बड़े क्वेश्चनों में हम ऐसे फंस जाते हैं, ये ऑर्डर नहीं समझ पाते तो निकल भी नहीं पाते। तो इन छोटे क्वेश्चनों से हम वो चीज़ सीखते हैं जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। AB की वैल्यू 3.8 और PQ की वैल्यू 7.6, काटोगे बेटा ये भी कटकर 1/2 ही आ जाएगा। ये कौन सी इक्वेशन आ गई, थर्ड। तो हम यहाँ लिखा इन व्यू ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, तीनों इक्वेशन की वजह से हमारे पास यहाँ पर ये रेशियो इक्वल आ गए। कौन कौन से रेशियो आ रहे हैं, AB अपॉन RQ, AB अपॉन RQ, BC अपॉन QP और CA अपॉन PR। यहाँ मुझे लगता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो सर, आपने इसको पहले को लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा कोशिश किया कि ABC थोड़ा ऑर्डर बनना था यहाँ पर, इसलिए कोशिश की यहाँ पर। तो हमारे पास देयरफॉर इस हिसाब से ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा किसके, रुको जिससे पूछूंगा वही बोलेगा, ट्राइंगल ABC, महिला डिपार्टमेंट की तरफ से आवाज आनी चाहिए। ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा किसके, R, क्या बोले, द राइट आंसर इज RQP, ठीक है। यहाँ से देखो ना RQP, 3 अल्फाबेट उठाने की बोला है ना मैंने तुम लोगों से, 3 अल्फाबेट उठा लिया तो नाम मिल जाता है। ट्राइंगल RQP, ट्राइंगल RQP बाय साइड 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 सिमिलैरिटी रूल, बाय साइड 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 सिमिलैरिटी रूल। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल R के इक्वल होगा, एंगल B किसके इक्वल होगा और एंगल C किसके इक्वल होगा, किसकी वैल्यू पूछी है, P की। तो एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल C, क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल। अब सुनो एंगल C की वैल्यू कितनी है यार, तो एंगल P की वैल्यू भी कितनी है, समझ में आ गया, समझ आ गया सभी को। एंगल P भी कितना आ गया हमारा, और ये आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा बड़ा था, सिंपल था लेकिन बहुत बड़ा था। ये बहुत बड़ा नहीं बोला लेकिन फिर भी जितना छोटा क्वेश्चन था ना, अकेले एक एंगल तो फाइंड करना था, पूरा बोर्ड भर गया इसको सॉल्व करते करते। अगला एग्जांपल करें, एग्जांपल नंबर 6। देखो भैया एग्जांपल नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है। इस एग्जांपल में बोला गया
इन फिगर 6.31 ये जो फिगर है इसमें OA डॉट OB की जो वैल्यू है वो हमारे पास OC डॉट OD के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है, इसके इक्वल लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पर लिखा गिवन 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 मैंने बोला यहाँ पर कि OA डॉट OB इज इक्वल्स टू OC डॉट OD, ये लिखा हुआ है। टू प्रूफ क्या करना है, क्या करना है बेटा, टू प्रूफ एंगल ए को किसके इक्वल दिखाना है एंड एंगल बी को किसके इक्वल दिखाना है, एंगल डी के। अब इसको हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा मुझे जो लिखा हुआ था पहले मैं उसी से शुरुआत करूंगा। OA डॉट OB इज इक्वल्स टू OC डॉट OD, ये गिवन है ना, दिस इज गिवन। तो मैंने यहाँ पर लिखा गिवन, ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, गिवन है। अब जरा एक बात बताना, OA को मैंने OE छोड़ दिया, ठीक है, OA अपॉन में OB लिखा हुआ OA डॉट, यहाँ से तुम्हें बेटा ढूंढने पड़ेंगे, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाओ कि OA मल्टीप्लाई OB लिखा है कि नहीं लिखा। OB को वहाँ पहुँचा दो तो OB यहाँ नीचे आ गया, वहाँ से किसी भी एक को यहाँ लेकर आ जाओ, किसको लेकर आ जाए, OC लेकर आ जाओ, तो OD वहाँ पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब जरा समझना ध्यान से, इस चीज को समझो ध्यान से। ये क्या लिखा है, OA अपॉन इस ट्राइंगल की एक साइड OA और उस ट्राइंगल की एक साइड OC, ठीक है, इज इक्वल टू में इस ट्राइंगल की, छोटे वाले ट्राइंगल की एक साइड OD, ये वाली लाइन OD, फिर वहां पर क्या है, ये वाली लाइन अपॉन में आ गई कि नहीं आ गई। दोनों ट्राइंगल की दो करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में है और इन दोनों साइड्स, ये वाली साइड और दो वाली साइड के बीच का एंगल, ये वाला एंगल भी इक्वल है। अब बोलो सर ये तो गिवन था नहीं, अरे इक्वल होगा तो वर्टिकल अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं कि नहीं होते। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एंगल AOD एंड एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC, एंगल BOC, ठीक है, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर, ये पूरा पूरा लिख के आना पेपर में BOA, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शॉर्ट में करके नहीं आओगे। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन। तो मैंने यहाँ लिखा इन व्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, इन व्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, जरा ध्यान से चेक करो, ध्यान से चेक करो, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या हो गया, कौन सा सिमिलैरिटी रूल है, साइड एंगल साइड। तो हम यहाँ लिखेंगे therefore triangle AOD is similar to triangle BOC by side angle side similarity rule, by side angle side similarity rule। अब ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्राइंगल का नाम समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पे हमारे पास एंगल OAD नाम सही है इसका, और OC, इसका नाम क्या लिखा है, देखो थोड़े से मिस्टेक हो गई, मिस्टेक नहीं है, सही भी है, ये नाम भी हमारा काम करेगा। आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, एंगल A की शो करना है, तो बेटा एंगल A किसके इक्वल होगा, गलत हो गया थोड़ा सा, गलत हो गया थोड़ा सा, नहीं पूरा सही किया है हमने, नेमिंग का वजह से गलत हो रहा है, नेमिंग गलत हो रहा है थोड़ा सा। देखो हमें नेमिंग कैसे किस हिसाब से रखनी समझो, मुझे बेटा प्रूफ क्या करना था, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, तो आपको नेमिंग ऐसी रखनी है भाई, हमें यहाँ पंडितों वाला काम करना है। पंडित जी क्या करते हैं, लड़का और लड़की के पहले गुण मिलाते हैं, देन विवाह विल संपन्न होगा, है ना, विवाह बाद में होगा, पहले गुण मिलाए जाएंगे, हमें यहाँ पे गुण मिलाने पड़ेंगे। एंगल A एंगल C के इक्वल दिखाना है, तो ट्राइंगल का नाम बेटा कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे एंगल A एंगल C के इक्वल आ जाए। सुनो, एंगल A फर्स्ट पहला अल्फाबेट है कि नहीं है, और एंगल A को किसके इक्वल दिखाना था, तो ध्यान रखना उस दूसरे ट्राइंगल में भी C पहला अल्फाबेट होना चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है, तो ट्राइंगल का नाम गलत है, तो ट्राइंगल का नाम फिर क्या रखोगे आप यहाँ पर, ट्राइंगल का नाम, इसको इरेज करते पहले यहाँ से, ट्राइंगल का नाम पहले नंबर पे आएगा C, ठीक है, पहले नंबर पे क्या आ गया C। उसके बाद B D के इक्वल दिखाना है, तो B कहाँ है भैया, D इधर लास्ट में है कि नहीं है, D लास्ट में है, तो वहां पे B लास्ट में आएगा कि नहीं आएगा। अब हो गया काम से, अब हो गया काम से। तो हम यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे एज वी नो corresponding angles of similar triangles, corresponding
एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं कि नहीं होते। तो इस हिसाब से क्या हो गया, देयरफॉर हमारे पास एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। और ये हमारा क्या हो गया, समझ में आ गया। एग्जाम्पल नंबर 6 समझ में आ गया। एग्जाम्पल नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एंड इसके बाद जो हम एग्जाम्पल नंबर 8 करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर। एक गर्ल है जिसकी हाइट कितनी है 90 सेंटीमीटर, इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। देखो इस क्वेश्चन का फिगर आप लोगों को बुक में नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन में नहीं मिलेगा, मतलब सॉल्यूशन मतलब अगर ये क्वेश्चन पेपर में आएगा अगर बना हुआ नहीं मिलेगा, खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग बुक से ही इसका सॉल्यूशन वाला फिगर ले लेते हैं। बुक में ये वाला फिगर इसका दिया हुआ है, बुक में है ये वाला फिगर, बट ध्यान रखना ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है ये फिगर, ये सॉल्यूशन का पार्ट है। तुम लोग को ट्रायंगल वगैरह बना के बनाना पड़ेगा इसको, ऐसा मत बनाना लैंप पोस्ट वगैरह, ऐसा कहाँ से ड्राइंग कर पाओगे यार। हमसे बोला गया ये लैंप पोस्ट है, यहाँ पर एक कन्या इसके बेस से चलना स्टार्ट करती है और वो जो चल रही है उसकी स्पीड क्या है चलने की, 1.2 मीटर पर सेकंड। वो जो लड़की है बेटा वो 1 सेकंड में 1 मीटर चल रही है। 1 सेकंड में कितना चल रही है, एक, ठीक है। और लड़की की खुद की हाइट कितनी है, इसकी हाइट कितनी है 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। और लैंप पोस्ट की हाइट कितनी है, लैंप पोस्ट की हाइट दी गई हमें यहाँ पर, इफ द लैंप इज 3.6 मीटर अबोव द ग्राउंड, इसकी हाइट कितनी है 3.6 मीटर। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखो जरा, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो, उसकी शेडो की लेंथ क्या होगी, ये परछाई जमीन पर बन रही है ना, इस परछाई की लेंथ क्या होगी, वी हैव टू फाइंड डी। क्या निकालना है हमें इसमें, डी निकालना है, डी फाइंड करेंगे इसमें हम, डी हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, निकालना। इसको स्टार्ट करते हैं। पहले मेरी एक बात सुनो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय या डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय, कवर्ड लिखना वो ज़्यादा सही लगेगा, कवर्ड बाय अ गर्ल इन 4 सेकेंड्स। वो जो लड़की थी बेटा, उस लड़की ने 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया गया। अगर वो 1.2 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 1.2 मीटर चल रही है, तो 4 सेकंड में कितना चलेगी, मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, तो 1.2 का जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम्स 4.8 मीटर। समझो बी, लैंप पोस्ट का बेस बी है कि नहीं है, लड़की कहाँ पहुंच गई डी पर। तो बेटा वो 4 सेकंड में यहाँ से लेकर यहाँ तक गई है, जिसका हमने मेजरमेंट कितना निकाल दिया 4.8 मीटर। तो बी डी हमारे पास कितना आ गया 4.8 मीटर। ये चीज़ क्लियर है कि नहीं है, ये चीज़ समझ में बहुत अच्छे से आ गई ना। फाइंड क्या करना है वो भी समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चे क्वेश्चन को पढ़ के चकरा जाते हैं, अरे मर गए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तुम लोग सॉल्व कर रहे हो, तुम लोग को खुद लग रहा होगा यार ये क्वेश्चन अभी समझ पूरा हो जाएगा ना, फिर बोलोगे यार कितना सिंपल क्वेश्चन था यार, 4 नंबर में आता है ये वाला क्वेश्चन। बच्चा गलत क्यों करता है, सिर्फ इस वजह से, एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड। और एक किताब में तो ऐसा कोई क्वेश्चन था ही नहीं जिसमें स्पीड की भी बात करी जाए, लड़की स्पीड में चल रही है। भैया लड़की स्पीड तो देख लो है कितनी, 1 सेकंड में चल भी तो 1.2 मीटर रही है, हवाई जहाज थोड़ी है, तो लड़की जितना चल सकती है उस हिसाब से चलेगी वो। अब यहाँ पर हमें डी फाइंड करना है। तो देखो बेटा मैंने यहाँ पर 2 ट्राइंगल लिए, मैंने 2 ट्राइंगल कौन कौन से लिए ये चेक करते हैं। मैंने बोला इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल लिया हमने सी डी ई, दूसरा ट्राइंगल हमने लिया यहाँ पर सी डी ई। दोनों ट्राइंगल देखो बेटा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, ये वाला जो एंगल था और ये वाला जो एंगल था दोनों 90-90 के होंगे। एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई इज इक्वल्स टू एंगल सी डी ई, बिकॉज इसका रीजन क्या लिखोगे, ईच 90 डिग्री लिखोगे कि लिखोगे, ये भी लिख सकते हो ईच 90 डिग्री, और थोड़ा सा और इसको एडवांस रीजन देना चाहते हो लिख देना यहाँ पर, बिकॉज इसका नाम क्या था बेटा लैम्प पोस्ट, लैम्प पोस्ट एंड गर्ल इज वर्टिकल एट द ग्राउंड या वर्टिकल ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर वो सीधे तो खड़े होंगे भाई साहब, ऐसा तो है नहीं है कि लैम्प पोस्ट जो है वो टेढ़ा मेढ़ा बना हो, लड़की दारू पीकर नाच रही हो डांस कर रही है वहां पर, ऐसा तो होगा बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी होगी कि नहीं खड़ी होगी। हाँ तो अब सेकंड रीजन सुनो यहाँ पर,
ये वाला जो एंगल ई है वो कॉमन आ रहा है, चेक करो, बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल ई और छोटे वाले ट्राइंगल का एंगल ई दोनों कॉमन है कि नहीं है। तो हमने यहाँ पर लिखा एंगल बी ई ए इज इक्वल्स टू एंगल डी ई सी, कॉमन एंगल, इसका रीजन आ जाएगा यहाँ पर कॉमन एंगल। तो बेटा इस हिसाब से कि दोनों ट्राइंगल कैसे होगा, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ई बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल, बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल। एनी टाइप ऑफ समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, समझ में आ गया ना अच्छे से, ठीक है। अब आगे देखो इसमें ध्यान से। अब मैंने बोला एज वी नो corresponding sides of similar triangle are in the same ratio। ये चीज हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं दो सिमिलर ट्राइंगल की, बेटा वो हमेशा किस में होती हैं, सेम रेशियो में होती थी। इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पर चेक करो ध्यान से, ये जो लाइन थी बी ई अपॉन डी ई, बी ई अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखो बी ई पूरी साइड थी वाली, फिर अपॉन में ये वाली साइड, ऐसे ही यहाँ पर ए बी अपॉन सी डी, ए बी अपॉन सी डी, ए बी अपॉन सी डी। अब आगे देखो बेटा, हमारे पास अभी आगे थोड़ा सा सॉल्यूशन इसका और भी है, थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन अभी और भी बचा हुआ है। देखो बीई लाइन जो है ना, बीई ये एक्चुअली बी डी प्लस डी से बनी है, चेक करो ये जो बी लाइन है फिगर में चेक करो, बी डी प्लस किससे बनी हुई है, बी डी प्लस डी ई इज इक्वल्स टू ए बी लिखा है, ए बी कितना है 3.6 मीटर अपॉन, इसके भी अपॉन में आ जाओ, अपॉन में डी ई था, डी ई कितना था वो तो फाइंड करना है, डी ई, और यहाँ अपॉन में क्या सी डी कितना है 90 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान सुनना यहाँ पर बात, ये मीटर है, सारा चीज मीटर में, तुम लड़की की हाइट भी मीटर में लेंगे, लड़की की हाइट हमें किस में दी गई है सेंटीमीटर में, तो इसको हम किस में लिखेंगे मीटर में। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ 90 सेंटीमीटर को बेटा मीटर में करोगे तो 100 से डिवाइड करोगे, मतलब 0.9 आएगा, 0.9। अब चेक करो डेसिमल के बाद एक नंबर यहाँ पर, डेसिमल के बाद एक नंबर यहाँ पर, डेसिमल खत्म हो गया। अब बचा क्या 36 अपॉन में 9, तो ये कट जाएगा, 9 1 जा और 9 4 जा। ऊपर यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर तो अभी और भी चलेगा काम। बी डी को कितना लिखोगे यहाँ पर 4.8 प्लस डी ई अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 का इससे करोगे और डी ई का इससे करोगे, तो 1 का जब इससे करोगे तो 4.8 प्लस डी ई, और डी ई का 4 से किया तो 4 डी ई, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो 4.8 4 डी ई माइनस डी ई, 4.8 इज इक्वल्स टू 3 डी ई, 3 डिवाइड में आ जाएगा 4.8 अपॉन में 3, और इज इक्वल्स टू में क्या लिखा हुआ है 3 1 जा और ये 1.6 जा, तो डी ई कितना आ गया 1.6 मीटर, डी ई कितना आ गया 1.6 मीटर। इसका मतलब जो लेंथ थी शेडो की, लेंथ ऑफ शेडो कितना आ गया, देयरफॉर लेंथ ऑफ शेडो इज 1.6 मीटर, आंसर। समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन, नहीं एग्जैक्ट आया है, एग्जैक्ट वैल्यू आई है, समझ में आ गया ना अच्छे से, इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं किसी को, बहुत अच्छे से आ गया, पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके। चलो बेटा आगे वाले एग्जाम्पल पर चलें, लास्ट क्वेश्चन, और सारे एग्जाम्पल्स की लिस्ट में जो 1 से लेकर 8 तक है, लास्ट वाला एग्जाम्पल जो क्लाइमैक्स था बिल्कुल इस एग्जाम्पल्स के एग्जाम्पलों में सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला एग्जाम्पल है, और इस तरह का एक मिलता जुलता एग्जाम्पल हम एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 जरा ध्यान से पढ़ेंगे इसको, इसमें क्या बोला गया, इन फिगर 6.33 हमारे पास ये फिगर दिया हुआ है, इसमें बोला गया सी एम एंड आर एन आर रिस्पेक्टिवली द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल का नाम क्या है पी क्यू आर, है ना, ठीक है। तो हमें यहाँ पर अब और एक मेन चीज और गिवन थी कि ट्राइंगल ए बी सी किसके सिमिलर है,
पी क्यू आर। तो पहले हम इसमें गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, पहले गिवन लिखेंगे इसमें हम। गिवन ये था हमारे पास इसमें कि ट्राइंगल ए बी सी जो है, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। उसके बाद एंड सी एम एंड आर एन आर द medians of triangle ABC and the triangle PQR। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है बेटा? प्रूफ करने में देखो इसमें 3 पार्ट लिखे हुए हैं। यहाँ मैं पार्ट लिखकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, यहाँ से हम पार्ट डायरेक्ट देख लेंगे। टू प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे तो सुनो मेरी बात ध्यान से। हमें जो प्रूफ करना है, समझना ध्यान से, प्रूफ क्या करना है इसमें हमें। प्रूफ कैसे करेंगे? मैंने सबसे पहले गिवन लिखा, जो प्रूफ था उसमें लिखे हमने सिंस ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल, ये गिवन है कि नहीं है भाई? प्रूफ क्या करना है दिख रहा है ना तुम्हें? पहले मैं बताना है ट्राइंगल AMC PNR के सिमिलर है। ऊपर वाला ट्राइंगल जो है वो इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर है। पहले चीज तो ये प्रूफ करना है। दूसरी चीज, इन्हीं दो ट्राइंगलों की जो हम फर्स्ट पार्ट में सिमिलर प्रूफ कर चुके हैं, करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में दिखाना है। तो अगर पहला पार्ट प्रूफ कर लोगे, सेकंड पार्ट तो फिर एक लाइन में हो जाएगा, क्योंकि सेम रेशियो तो हम आराम से लिख सकते हैं। थर्ड वाले में क्या करना है, ये वाले दो ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सर हमें सिमिलर बताना है। ठीक है, प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में हमारी शुरुआत उसी से होगी जो हमें गिवन था कि ट्राइंगल ABC सिमिलर था किसके? ट्राइंगल PQR के। अब जरा सोचो ध्यान से, अगर बेटा ABC ट्राइंगल PQR के सिमिलर है तो फिर एंगल A जो है वो किसके इक्वल होगा? होगा कि नहीं होगा, है ना? एंगल B किसके इक्वल होगा? एंगल Q के। और एंगल C किसके इक्वल होगा? एंगल R के। इस पूरे को मैंने फर्स्ट इक्वेशन डाल के छोड़ दिया, मतलब ये पूरी एक ही लाइन है, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन डाल के छोड़ दिया। और इसका रीजन क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल। कोई दिक्कत नहीं, इसमें समझ में आ गया? ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल के अपने छोड़ दिया। दूसरी चीज बेटा, हम ये भी तो जानते हैं कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड किसमें होती हैं? सेम रेशियो में। अगर बेटा ABC, इधर नाम से देखना ध्यान से, फिगर को बाद में देखना, ABC अगर PQR के सिमिलर है तो फिर AB अपॉन PQ ऐसे लिखेंगे ना, एंड AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। और इसका रीजन जानते हो क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन द सेम रेशियो। मैंने बोल दिया, आप लोग लिख लेना, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन द सेम रेशियो। क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, यही आने वाला है। इसको अपन ने एक क्वेश्चन नंबर 2 डालकर छोड़ दिया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट बेटा हमारा स्टार्ट हो गया। यहाँ से पहला पार्ट का सॉल्यूशन हमने करना स्टार्ट कर दिया। एक और चीज कि हमारे पास एज, क्योंकि ये जो लाइन है CM और RN ये मिड पॉइंट है, मीडियन है, सॉरी क्या है? तो मैंने तुम लोग को कन्वर्जन वाली बात बताई थी, याद है? भूल गए कि अगर मीडियन दिया गया होगा तो मिड पॉइंट हम मान लेते हैं। तो अगर CM मीडियन है, इसका मतलब M इज द मिड पॉइंट ऑफ, वेरी गुड। वैसे ही अगर RN मीडियन है, इट मींस N इज द मिड पॉइंट ऑफ, वेरी गुड। अब आगे देखो, हमने यहाँ लिखा एज CM एंड RN आर द मीडियंस, ये दोनों मीडियन थे, जिस वजह से हमारे पास जो AB की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगा? इसको मैं चाहूँ तो ट्वाइस ऑफ AM बोल सकता हूँ या फिर ट्वाइस ऑफ BM बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? ये जो AB लिखा हुआ है ना, इस AB की वैल्यू है क्या? AB अगर सुनो, सोचो, अगर मैं AM का डबल करूँ तो मुझे AB मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सोचो ना, खुद प्रैक्टिकल फील करो कि भैया अगर AB एक लाइन है जो 6 सेंटीमीटर की थी, मान लो कितने सेंटीमीटर की AB, तो AM कितना होगा? 3, और BM कितना होगा? वो भी 3 होगा। तो अब AM का डबल करो, कितना होगा? तो AB के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसको मत देखो, इसको देखो कि अगर AM का डबल करूंगा तो मुझे AB मिल जाएगा। वैसे ही बेटा अगर BM का डबल करूंगा तो भी AB मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब आगे देखो, एंड वैसे ही बेटा मेरे पास यहाँ पर मैं
PQ वाले केस में भी तो सेम कहानी बोल सकता हूँ ना कि PQ वाले केस में देखेंगे हम यहाँ पर, एंड वैसे ही PQ जो है मेरा वो ट्वाइस ऑफ, बोलो, PN या फिर ट्वाइस ऑफ QN होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। इस पूरे को अपन ने कौन सी इक्वेशन दे दिया, इस वाले को अपन ने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 डालकर छोड़ दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत जल्दी होने वाला है, तैयारी करिए हमने बड़ी शानदार इसको जल्दी करने की। सारी चीजें लिख ली हमने पहले, सारी चीजें बिल्कुल क्वेश्चन में छाट छाट के लिख ली कि हम आगे किन किन चीजों का इसमें यूज करने वाले हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में देखो बेटा ध्यान से, इसमें इक्वेशन बहुत सारी बनने वाली है। आप बुक में चेक करोगे ना तो इस एग्जाम्पल के अंदर शायद से 8 या 10 इक्वेशन बनी हुई है। जब बुक में चेक करोगे इसमें इक्वेशन काफी बनने वाली है। तो इक्वेशन ज्यादा बनने से बेटा ये नहीं होता कि आए तो हवा मचाओ तुम, क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट है, क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट है। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, AB अपॉन PQ, है ना, ये लिखा था कि नहीं लिखा था, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। मैंने ये ले लिया। आप सोचोगे सर इसको क्यों लिया, अभी अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैंने इस वाली लाइन को यहाँ पर क्यों नहीं लिया है। देखो यार एक बात बताओ, इस AB की जगह पर मैं ट्वाइस ऑफ AM लिख सकता हूँ, बताओ। AB की जगह पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो ट्वाइस ऑफ AM लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो मैंने AB की जगह पर क्या लिखा, ट्वाइस ऑफ AM, एंड PQ की जगह पर ट्वाइस ऑफ PN लिखा। ट्वाइस ऑफ क्या लिखा, PN इज इक्वल्स टू, में यहां पर क्या लिखा हुआ है, AC अपॉन PR लिखे हम, AC अपॉन PR। 2 से बेटा 2 कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास, AM अपॉन PN, AC अपॉन PR। इसको भी इक्वेशन नंबर जो कौन सी इक्वेशन हो गई है, 4th इक्वेशन, ठीक है। बेटा 2 ट्राइंगल लेने थे ना मुझे, सिमिलर प्रूफ करना है फर्स्ट वाले पार्ट में। कौन कौन से ट्राइंगल है, AMC, इसको यहां से पहले इरेज करो, AMC, ठीक है ना, ट्राइंगल AMC, एक ये वाला ट्राइंगल है और एक ये वाला ट्राइंगल है, PNR, यही है कि नहीं है। इन दोनों ट्राइंगलों में देखो मैंने क्या लिख दिया, AM अपॉन PN ये वाली लाइन और AC ये वाली लाइन सेम रेशियो में लिख दी। यहाँ पर क्या लिखी चेक करो, इनके बीच वाला एंगल भी तो इक्वल है, ये वाला एंगल कैसे इक्वल है, इसको पढ़ के देखो। एंगल A और एंगल P इक्वल था कि नहीं था, इक्वल था कि नहीं था। एंगल A और एंगल P को हम इसमें एंगल A और एंगल P ना लिखते हुए एंगल CAM और एंगल RP, एंगल CAN इज इक्वल्स टू, एंगल CAN इज इक्वल्स टू एंगल RPN, क्या बेटा, CAM इज इक्वल्स टू RPN ना। इसका रीजन आएगा एज एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P था, जिस वजह से हमने इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब दोनों इक्वेशनों को मद्देनजर रखते हो बताओ क्या कंक्लूजन निकला। चौथी इक्वेशन और पांचवी इक्वेशनों को पढ़कर हमें एक चीज समझ में ये आई, पढ़ के देख लो चौथी इक्वेशन और पांचवी इक्वेशनों को फिगर में भी देखो और ऑब्जर्व करो, क्लियर हो जाएगा कि भैया ये वाला ट्राइंगल जो होता है वो हमारे इस वाले ट्राइंगल के क्या है, सिमिलर है कि नहीं है। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन व्यू ऑफ 4th एंड 5th इक्वेशन, इन व्यू ऑफ 4th and 5th equation, in view of 4th and 5th equation, triangle AMC similar to triangle PNR by side angle side similarity rule, by side angle side similarity rule, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब बेटा ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है, सेकंड वाले पार्ट पर आ गए, एज वी नो, आप लोग खुद लिखने में बोल रहा हूँ, एज वी नो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन द सेम। तो बेटा इस हिसाब से यहाँ पर चेक करो, AM अपॉन PN, MC अपॉन CM लिखना, क्योंकि यहाँ CM यूज हुआ है, MC को लिखते हुए CM करना, तो फिर यहाँ पर भी उल्टा करना पड़ेगा, RN, CM अपॉन RN इज इक्वल्स टू, कुछ मिस्टेक हो गई क्या इसमें, नहीं यार ये हमने सही, टेंशन मत लो, ये हमने सही है, वहाँ पर भी हम पहुँचने वाले हैं। तो AM अपॉन PN आ गया,
CM अपॉन RN आ गया। एक और लाइन जो रहकर उसको लिख भी दो, AC अपॉन PR। ये कौन सी इक्वेशन हो गई? इसको इक्वेशन नहीं दो, पहले समझ लो इक्वेशन दे रहे हैं। ये लाइन समझ में आ गई ना? ये जो मैंने निकाला है यहाँ पर, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत अच्छे समझ में आ गया, बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब यहाँ देखना बेटा लिखा क्या है, इसको एक बार अच्छे से फॉलो कर लो। CM अपॉन RN को हमें इक्वल दिखाना है किसके? ठीक है, तो एक काम करना, इसको ना लिखते हुए, क्योंकि जो जरूरत होती है हम अकेले उसी को लिखते हैं। मैंने तुम लोग को ये वाली बात बहुत बार बताई है। इसको मैंने कौन सी इक्वेशन दे दिया? छठवीं इक्वेशन दे दिया। अब छठवीं इक्वेशन को देखो और सेकंड इक्वेशन को देखो ध्यान से। सेकंड इक्वेशन को देखो ध्यान से, चेक करो। हमारे पास CM अपॉन AC अपॉन PR जो था बेटा, वो किसके इक्वल है? अच्छे देखो, AC अपॉन PR CM अपॉन RN के इक्वल है कि नहीं है? AC अपॉन PR CM अपॉन RN के इक्वल है। वहां पर देखो AC अपॉन PR जो था वो AB अपॉन PQ के इक्वल है कि नहीं है? तो इन व्यू ऑफ सेकंड एंड सिक्स्थ इक्वेशन, ये डाल लिख देना बाय सेकंड एंड सिक्स्थ इक्वेशन। सेकंड एंड सिक्स्थ इक्वेशन से CM अपॉन RN जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? समझ में आ गई ये वाली बात? समझ में आ गया? पूछना है क्या फिर से? बहुत सिंपल है, देखो बेटा फिर देखो, सिक्स्थ इक्वेशन में AC अपॉन PR CM अपॉन RN इसके इक्वल है, और सेकंड इक्वेशन में AC अपॉन PR इसके इक्वल है। आप बोलोगे सर इसके भी तो इक्वल है। मैंने कई बार बोला बेटा, जो जरूरत है उसी को देखो। जरूरत हमें इसकी थी, तो इसलिए मैं इसका रिलेशनशिप इसी से निकाल रहा हूँ। तो इस वजह से फिर ये वाली लाइन और ये वाली चीज दोनों इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? सेकंड पार्ट भी हमारा क्या हो गया? प्रूव। अब थर्ड वाला पार्ट देखो ध्यान से। थर्ड वाला पार्ट तो तुम ये मान लो हो चुका है। थर्ड वाला पार्ट हो चुका है। थर्ड वाले पार्ट में प्रूफ क्या करना है जरा चेक करके बताओ। थर्ड वाले पार्ट में क्या प्रूफ करना है जरा चेक करके बताओ एक बार। शायद से ये वाला ट्राइंगल प्रूफ करना है, ये वाला ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करना है कि नहीं करना? यार जो दिमाग, जो मेहनत हमने इन दोनों ट्राइंगलों को प्रूफ करने में लगाई थी फर्स्ट पार्ट में, वही चीज हमें सेकंड वाले में करना पड़ेगा। कैसे करोगे देखो जरा। ये वाला एंगल B एंगल Q के इक्वल है कि नहीं है? देखो मैंने बताया था यहाँ पर एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, ये चीज बता चुका हूँ। दूसरी चीज हमारे पास सेम रेशियो वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे आप यहाँ पर, ये खुद से करोगे तुम लोग, खुद से करोगे। सेम रेशियो वाला क्या लगाओगे? आपके पास BC अपॉन QR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ है कि नहीं है? यहाँ देखो लिखा होगा BC अपॉन QR AB अपॉन PQ दोनों इक्वल है कि नहीं है? फिर आप AB की जगह पर क्या लिखोगे? ट्वाइस ऑफ BM। और PQ की जगह पर क्या लिखोगे? 2 से 2 कट जाएगा और आपके पास फिर ऐसा ही केस बन जाएगा जो हमने फर्स्ट पार्ट के लिए बनाया। समझ में आ गया? तो इसका थर्ड वाला पार्ट तुम लोग को खुद से करना है। ठीक है, चलो छापना स्टार्ट करो।